Anurag Kashyap used to fight with Ram Gopal Verma while working on Satya, even on Manoj's death sequence. Well, 1998 में रिलीज हुई राम गोपाल वर्मा की कल्ट क्लासिक सत्या एक ऐसी फिल्म है जो आज भी लोगों के दिलों में बसती है। इस आइकॉनिक गैंगस्टर सागा ने न सिर्फ मनोज बाजपेयी को बिकू मात्रे के रोल में अमर बनाया, बल्कि इसने विशाल भारद्वाज को एक टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर के रूप में एस्टैब्लिश किया। लेकिन इस फिल्म के बनने के पीछे एक अलग ही कहानी है। अनुराग कश्यप, जो इस फिल्म के को राइटर थे, ने अब एक नए इंटरव्यू में बताया कि सत्या के सेट पर उनकी और राम गोपाल वर्मा के बीच काफी तकरार होती थी। एक कैंडिड इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने सत्या के सेट पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा, मैं तब टोटली रॉ था, सीख रहा था और हर चीज को एक्सप्लोर कर रहा था, हर चीज पे आर्ग्यू करता था। एंड में हमेशा रामू जी सही होते थे। एक सीन का जिक्र करते हुए अनुराग ने बताया, मनोज के डेथ सीक्वेंस के वक्त हम कॉर्नर में सौरभ, मैं, मकरांत और रामू जी लड़ रहे थे। मुझे लगता था कि जो तरीका रामू जी ले रहे हैं वो गलत है, लेकिन अब वो सीन स्क्रीन पर देखा तब लगा कि मैं बिल्कुल गलत था। उन्होंने हंसते हुए कहा, जब भी लड़ाई होती थी रामू जी कहते थे, अनुराग जब तू अपनी फिल्म बनाएगा तब अपने लॉजिक डालना, अभी ये मेरी फिल्म है, बस शूट करने दे। सत्या के शूट से जुड़े एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर बस था कि रामू ने फिल्म की शूटिंग इनकम्प्लीट स्क्रिप्ट के साथ शुरू की थी। इस पर अनुराग ने क्लैरिटी दी, जहां तक मुझे याद है हमने कुछ लिखा था, लेकिन 2 दिन के शूट के बाद रामू जी ने वो स्क्रिप्ट उठाकर फेंक दी और कहा कि ये वो फिल्म नहीं है जो मैं बनाना चाहता हूँ। अनुराग ने बताया कि सत्या लिटरली ऑन द गो लिखी गई थी। रोज सुबह सीन्स लिखे जाते थे, डायलॉग्स सोफा पर बैठकर लिखे जाते थे और फिर शूटिंग होती थी। मनोज बाजपेयी के लिए सत्या एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। बिकू मात्रे के आइकॉनिक रोल ने उन्हें इंडस्ट्री का सबसे प्रॉमिसिंग एक्टर बना दिया। फिल्म में बिकू, जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक पावरफुल गैंगस्टर है, सत्या को अपने गैंग में शामिल करता है। ये गैंगस्टर सागा सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी, बल्कि ये मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक रॉ और रियल डिपिक्शन था जो आज तक अनमैच्ड है। सत्या ने न सिर्फ मनोज को स्टारडम दिलाया, बल्कि विशाल भारद्वाज को एक टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर के रूप में इंट्रोड्यूस किया। गुलजार के लिखे गए गाने सपनों में मिलती है का मैजिक आज भी ऑडियंस को ग्रूव करने पर मजबूर कर देता है। राम गोपाल वर्मा की विजन और अनुराग कश्यप और सौरभ शुक्ला की राइटिंग ने सत्या को एक मास्टरपीस बनाया। जेडी चक्रवर्ती और मनोज बाजपेयी के अलावा फिल्म में परेश रावल, मकरान देशपांडे, आदित्य श्रीवास्तव, गोविंद नामदेव, लेट नीरज वोरा, संजय मिश्रा, मनोज पावा और सुशांत सिंह जैसे टैलेंटेड एक्टर्स ने अपने पावरफुल परफॉर्मेंसेस से जान डाल दी। 17 जनवरी 2025 को सत्या को दोबारा थिएटर्स में रिलीज किया गया, जिसमें ऑडियंस को पुरानी यादें ताजा करने का मौका मिला। ये फिल्म सिर्फ एक गैंगस्टर सागा नहीं है, बल्कि एक रेवोल्यूशन थी जो बॉलीवुड की स्टोरी टेलिंग को रिडिफाइन कर गई। आज 25 साल बाद भी सत्या को एक बेंचमार्क माना जाता है। राम गोपाल वर्मा और अनुराग कश्यप के बीच की तकरार और उसमें से निकली क्रिएटिविटी ने बॉलीवुड को एक ऐसी फिल्म दी जो आज भी हर सिनेफिल के दिल के करीब है। अनुराग कश्यप का एक्सपीरियंस इस बात का प्रूफ है कि क्लैश ऑफ आइडियाज कभी-कभी एक मास्टरपीस बनाने के लिए जरूरी होता है। बिकू मात्रे का डायलॉग, मुंबई का किंग कौन, आज भी बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक डायलॉग्स में शामिल है और सत्या की लेगेसी अब अमर है। वेल, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन below, and for more such updates do follow our page.